ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक ऐसी प्राचीन धरोहर है जिसको हमें वरदान स्वरूप मिला है हमारे पूर्वजों से, हमारे ऋषि मुनियों से, संत महात्माओं से। और यह ग्रंथ बहुत ही दुर्लभ है और पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर ही ये ग्रंथ तैयार किया गया है। इसके जो भी नुस्खे हैं, जो भी उपचार हैं, जो भी विधि है, उसमें पूर्णतः प्रकृति का ही अनुसरण किया गया है। प्रकृति ने इस शरीर का निर्माण किया है और जब भी शरीर में कोई समस्या आती है तो उसका निदान भी प्रकृति ही करती है। लेकिन आज के इस दौर में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि रुझान हमारा आयुर्वेद की ओर भी कम होता जा रहा है। इसी रुझान को बढ़ाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अपनी जो शरीर है, जो काया है, इसको निरोगी रखने के लिए क्या कुछ हमें करना है, वो सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाती है। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, क्योंकि रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और उनमें जो नुस्खे उपचार बताए जाते हैं वो आपसे चूक ना हो जाए लिखने में, तो इसीलिए आपको याद रहे, आपके जहन में रहे, इसलिए आप उसको लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं याददाश्त को लेकर। एक मनुष्य होता है, उसका जब जीवन चलता है तो हर चीज उसकी याददाश्त उसके दिमाग पर निर्भर करती है। जितना तीव्र उसका दिमाग होगा, जितनी अच्छी उसकी याददाश्त होगी, उतना ही, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो काम व्यापार में हो, याददाश्त क्यों कमजोर होती है? क्योंकि आज के दौर में देखा जा रहा है कि बच्चों को से लेकर बुजुर्ग, किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी याददाश्त से संबंधित समस्या आ जाती है। क्यों होता है? देखिए, याददाश्त कमज़ोर होने का मुख्य कारण है फास्फोरस की कमी। फास्फोरस दूध में, दही में, मक्खन में, सेब में, प्याज में, लहसुन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो हरी सब्जियों का जूस निकाल के पीता है, उसका फास्फोरस तेजी से बढ़ता है जी। अब इससे मांस, बीरिया, हड्डी, सब चीज़ें इसी से बनती हैं। फास्फोरस की कमी होगी तो सब जगह कमजोरी आएगी जी। यदि फास्फोरस आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में है तो आपको कभी भी याददाश्त में कमी आ ही नहीं सकती, भुलक्कड़पन बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु इसकी कमी से दांतों का गिर जाना, आंखों की रोशनी का कम होना, बालों का झड़ जाना, बालों का जल्दी से सफेद होना, सब फास्फोरस की कमी से है। यदि फास्फोरस की खाद शरीर को पूरी मिल रही, हमें कोई रोग नहीं है। अब इसके लिए ऐसे तो मौसम के अनुसार सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं आजकल, परंतु सर्दियों में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो है गाजर और चुकंदर से। जी। गाजर चुकंदर का आप हलवा बनाते हैं गाय के घी में, और उसमें आप गुड़ बिना मसाले का मिला के उसको खाते हैं तो आप ये समझो सोने पे सुहागे का काम हो रहा है। जिसने अभी कोई चीज रखी या कोई बात कर रहा, करते करते उसका भूल आ गई, बिल्कुल याद नहीं रहा मैं क्या समझा रहा हूं। बिल्कुल। तो यह याददाश्त फिर इससे ऐसे बढ़ती है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन पे नमी आने पे हरियाली छाती है, ऐसे दिमाग की बढ़ोतरी होती है। यानी भुलक्कड़पन का नाम ही नहीं रहता। और जिस बच्चे को सफेद प्याज का रस 1 चम्मच थोड़ा सा गुड़ मिला के
बच्चे को सुबह खाली पेट देते हैं, हम्म, तो जो आपका 2-2.5 साल का बच्चा, इसका दिमाग आपके 6 साल के बच्चे के बराबर हो जाता है। जी। इससे फास्फोरस इतनी तेजी से बढ़ता है उसका। और आज मैंने ये सिद्ध कर दिया कि थ्योरी पढ़ के आप कभी किसी को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा। प्रैक्टिकल होना जरूरी है। यदि नाड़ी का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का आपको ज्ञान है, तो आप चैलेंज करके किसी भी रोग को समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। परंतु जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, नाड़ी का ज्ञान नहीं है, तो आप किसी भी रोग को कंट्रोल तो कर सकते हैं, परंतु जड़ से मिटा नहीं सकते। बिल्कुल। और आज मैं गारंटी से हर एक से एक निवेदन करता हूं कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। बीमारी पैर के तलुए से सिर के बाल तक की कोई भी है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, चाहे इंसान है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, दवाइयां सबकी एक ही हैं। अच्छा। उसके देने के तरीके अलग अलग हैं, किसको कितनी दवाई किस तरीके से देनी है। जी। जो आदमी को बीमार होने पे दवाई दी जाती है, वो पशु को दी जाती है, वो पक्षी को दी जाती है। बिल्कुल। परंतु उनके नाम बदले जाते हैं। हम्म। और हमारी जो पुरानी सरकार थी, यानी जवाहरलाल नेहरू की, जी। उसने ये सबसे ज्यादा आडंबर किया है कि आयुर्वेद को तो गड्ढे में डाल दिया और एलोपैथी को मान्यता दी। जबकि एलोपैथिक में पूरे संसार के अंदर किसी भी रोग की दवाई नहीं है जहां पे आपको तकलीफ और संग को सुन किया जाता है। काट पीट कर दें, जो मर्जी कर दें, परंतु उसको ठीक नहीं कर सकते। और जब तक वो जिएंगे तब तक उनकी दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ेगा। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें उतने दिन दवाई खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। और ये जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। आज मैंने आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथी का एक निवेदन किया है कि जिस रोगी के उपचार करके आप थक चुके हैं, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। 90% तक उसका रोग बिगड़ा हुआ है, तो उसी दिन मैं उसको कम से कम 20% आराम दे दूंगा। ये मेरी जड़ी बूटियों की विशेषता है। और नाड़ी परीक्षण के बाद मैं बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ की है। और जितने भी रोग है सब लीवर से संबंधित होते हैं। जब लीवर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया पेट में सड़ता है, वो सड़ा हुआ जाके गुर्दे पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर हमें रोगों से जूझना पड़ता है। जी। तो अपनी स्वयं की लापरवाही ये सबसे बड़ा कारण होती है हमारे रोगों के लिए। और इसके अलावा जानकारी का अभाव भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जब हमें जानकारी ही नहीं होगी, जब हम अपने उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उनको पहचान ही नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसे में वह रोग अपने आप बढ़ता है। क्योंकि कोई भी रोग हो अपने आप से ठीक नहीं होता, वो केवल और केवल बढ़ेगा यदि आपने सही समय पर उसकी रोकथाम नहीं की। तो इसीलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपको कोई रोग ना लगे। हालांकि अभी फिलहाल आप क्या उपचार कर सकते हैं वो अभी गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से और सरल भाषा में बताया। और इन जिन भी चीजों का प्रयोग करने के लिए कहा है वो सारी चीजें आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध भी होती हैं। तो इन उपचारों को आपने लिख जरूर लिया होगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं। आप उन सभी को रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। ये पुस्तकें आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो ये समझें कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है।